हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज हम स्टिचिंग एरिया पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास ये वाले बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं कि हमें स्टिचिंग आती है, हमें कोई काम सजेस्ट कीजिए। तो उन्हीं की गाइडेंस के लिए आज ये वीडियो है कि आप तो इतने बड़े स्किल्स को लेकर बैठे हैं, बस ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या हुनर है। तो आज इसी को आपको बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। जिस तरह से मैंने बात की थी कि टीचिंग के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है, अगर आपके पास टीचिंग का हुनर है। मेरी जो फ्रेंड्स हैं या मेरी सिस्टर्स हैं वो इतनी टैलेंटेड हैं, इतने एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड आप लोग हो, और सिर्फ घर से करने के लिए आपको ये हो जाता है कि हाय हम घर से करेंगे तो कैसे करें। इतने स्किल्स होने के बाद भी आप ऐसे करते हैं और इतनी बड़ी मार्केट है आपके पास। सेम वही चीज़ है, सिलाई को आप लोग बहुत ही छोटी सी चीज़ मान लेते हैं कि मेरे को सिलाई आती है, मैं सिलाई कर सकती हूँ, बस इतना ही आपका एरिया रह जाता है। और उसको फिर आप कुछ नहीं, और सुनने वाले भी कहते हैं ठीक है सिलाई आती होगी इसको, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी मार्केट आपके लिए है, आप कितना पैसा इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि यही तो असली स्किल्स हैं। टीचिंग है वो असली स्किल्स है। अब आज हम स्टिचिंग की बात कर रहे हैं, यही तो असली स्किल्स है। यही पर अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई ना कि इसमें वर्क करना कैसे है, तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। फिर आपने ये सब नहीं देखना जो इधर उधर वीडियोस में देख देख के आपका माइंड ख़राब होता है, तो वो चीज़ें आपकी नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको क्या है, जिसके पास भी स्टिचिंग का हुनर है, उन्होंने सिलाई सीख रखी है, बस अभी घर में ही है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अपना घर का कर लेते होंगे या थोड़ा बहुत किसी का एक आधा सूट सिल दिया, ऐसा ही अभी आप कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी इनकम इससे जनरेट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने जो भी आपका सिलाई की जगह है उस बिज़नेस को एक नाम दीजिए कि मेरा ये वाला स्टिचिंग का मतलब इस नाम से मेरा स्टिचिंग सेंटर है। जो भी आप नाम देना चाहते हैं, अपने नाम से देना चाहें या कोई स्पेशल नाम रखें। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी इंडिया के अंदर वर्क करते हैं स्किल्स के थ्रू, जिनके पास हुनर है, अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो इंडियन नेम्स को ही प्रेफरेंस दें। मतलब स्टाइलिश नाम रखने के लिए विदेशी नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने नामों से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और ब्रांड बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बिज़नेस को एक नाम दीजिए, चाहे आपकी एक टेबल और चेयर ही है जिस पे मशीन रखी है, उसको नाम दीजिए, ठीक है। उसको नाम देने के बाद वही चीज़ है कि आपको सेम एक इस तरह काम करना है, एक ऑफलाइन इसको अपना एडजस्ट करना है मैनुअली जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा आपको सेम ऑनलाइन ये सेटअप लगाना है। किसके ऊपर? यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जो स्किल्स आपको के पास यहाँ है वहीं आप वहाँ पर भी उसको इस्तेमाल करिए, जो मैंने पहली वीडियोज़ में काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया है आपको कि आप वहाँ पर सेम नाम से ही यूट्यूब पे रखिए नाम, जैसा आपका ऑफलाइन नाम है वैसा ही वहाँ नाम रखिए, ताकि आपकी एक ही पहचान रहे सभी जगह के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात है कि आपके पास स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि हम किस प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ें। कोई ना कोई एक स्पेशलाइजेशन रखिए। अगर आप वुमेंस के ही करते हैं तो स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी? सूट्स में ही है, जो भी आप करना चाहते हैं, ब्लाउज़ है या और बहुत सारी चीज़ हैं, या आपकी कोई और आइटम है किसी भी तरह की, तो उसमें लहंगा है, किसी भी तरह की आप आइटम्स में आप करते हैं, तो आप वो स्टिचिंग के लिए एक जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेशलाइजेशन करिए। क्योंकि कोई भी काम है अगर आप उसमें अपनी क्वालिटी को अलग से दिखाएंगे ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, उसकी फिर जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते हैं कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, तो उतनी बात नहीं बनती। आप किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ ही जाइए। अगर आप वुमेंस की तरफ ही हैं तो उस तरह के आपने क्या क्या है, और उसमें भी आपकी कैटेगरीज़ होनी चाहिए कि हम फेस्टिवल्स आते हैं देश के अंदर, इतने उन फेस्टिवल्स के लिए ही तैयार करते हैं, या फिर सिंपल जो फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनको करते हैं, या वेडिंग के फंक्शंस होते हैं उनकी ड्रेसेस करते हैं।
तो आपको पहले कैटेगरीज डिसाइड करने हैं, या फिर किड्स में बच्चों का ही हम बनाते हैं, या फिर मेंस के अंदर हम उनका ही करते हैं। तो ये कैटेगरीज आपको पहले डिसाइड करनी है कि हमें किस में वर्क करना है। उसके बाद आपके पास तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि अब मान लो आपके पास कस्टमर आया है, आप लेडीज़ सूट्स में या इनमें ही वर्क सिलाई कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर आया है, वो कह रहे हैं कि मुझे वेडिंग का ये करवाना है, तो मुझे थोड़ा आइडिया दो, मैं यहाँ पर कौन सी लेस यूज़ करूँ, मतलब वो कुछ आपसे आइडिया लेना चाहता है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उनको नहीं बता पाएंगे, आप कहेंगे आप जैसा बताएंगे हम वैसा सिल देंगे। तो ये जो है आपकी क्वालिटीज़ को थोड़ा नीचे करता है। तो अच्छे से काम करना है तो इस क्वालिटी को बिल्ड करिए। आपको मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सीखिए कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। मेन है कि ट्रेंडिंग के ऊपर आपको जाना है कि ट्रेंड क्या है। जब आप ट्रेंडिंग की तरफ जाएंगे जब आप ट्रेंडिंग की तरफ जाएंगे तो आप बता पाएंगे, आपको पता होगा इस मार्केट के अंदर ये वाले फैब्रिक्स अच्छे मिलते हैं। आपको मार्केट का पता होना चाहिए, यहाँ पर एसेसरीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, यानी लेसेस या बीड्स या कोई भी हैंग करने वाले दुपट्टास के ऊपर जो भी आइटम्स लगती हैं, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो वो कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से सस्ती मिलती हैं, वो चीज़ की मार्केट की ट्रेंड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपके पास डिज़ाइंस की बहुत सारी कलेक्शन होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि बना के आप टांग दो, वैसा नहीं। या तो सैम्पलिंग कर सकते हैं आप शॉर्ट में, जैसे स्वॉच बनते हैं ना, स्वॉचेस बनते हैं। अब इसके बारे में आपको शायद पता है या नहीं है, जो एक्सपोर्ट हाउस के अंदर स्वॉचेस बनाए जाते हैं, सेम बड़े डिज़ाइन को छोटे स्वॉच के अंदर बना के ऐसे एक पोर्टफोलियो टाइप फाइल बना ली जाती है। इसी तरह आप कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के छोटे छोटे, मतलब जो आपके पास डिज़ाइन है स्वॉचेस बना सकते हैं। वो नहीं करना चाहते तो डिज़ाइंस को कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखिए कि ये डिज़ाइंस हम बना सकते हैं। या फिर आपके पास मैनुअली बहुत सारी कोई कलेक्शन होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ्स की या कुछ भी, तो आपके पास डिज़ाइंस की कलेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो कस्टमर आपके पास आता है, आप दिखा सकते हैं कि ये डिज़ाइंस आप देख लो, अगर आपको समझ आता है। अगर कस्टमर खुद डिज़ाइन देता है तब और अच्छा है। फिर वो अगर आपसे आइडिया लेता है कि हमें यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन सही लगेगा, ये सूट के शर्ट के साथ हमें सलवार अच्छी लगेगी या प्लाज़ो अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके पास पहले ही सारी नॉलेज होनी चाहिए, पहले इसको सीखिए। कोई भी अगर आपको सिलाई का छोटा सा भी अगर काम आता है, आपका हुनर अच्छा है, तो इन चीज़ों को इंक्लूड करिए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, मार्केट की नॉलेज लीजिए, ट्रेंड्स की नॉलेज लीजिए, तभी आप अपने बिज़नेस को एक अच्छी जगह पर ले जा सकेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आपने बस थोड़ा सा, फिर तो वही है जो गली मोहल्ले के आ गए, ये सूट सिल देना, ये वो वही चलेगा। फिर अगर आपको बड़े लेवल को पर इसको लेके जाना है, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहते हैं एक टाइम के अंदर, तो ये आपको करना ही होगा। आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजेंगे, वो 10 कस्टमर और लेकर आएगा आपके पास कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें थोड़ा सजेशन भी दे देते हैं कि ये, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मैंने खुद मार्केट के अंदर ऐसा बहुत देखा है, वेडिंग्स वगैरह के अंदर, कि वहाँ पर जाके बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम यहाँ पर क्या लगाएं, कौन सा डिज़ाइन बनवाएं, ये लेस अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बहुत कुछ होता है इसमें। तो आप अगर सजेस्ट कर पाएँ, गाइड कर पाएँ, तो ये आपकी एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, पहले खुद को अपना इम्प्रूवमेंट करनी है, खुद को इम्प्रूव करिए, खुद को एकदम अपने स्किल्स के साथ मजबूत करिए। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, आपको आपकी कैटेगरी भी पता है कि मैंने किस में करना है और किस प्रोडक्ट में मैंने काम करना है, फिर मुझे नॉलेज भी सारी है, ये हो गया। उसके बाद आप मार्केटिंग करिए, मैनुअली भी ऑफलाइन और ऑनलाइन भी मार्केटिंग करिए कि मैं ये सब काम हम करते हैं। अगर किसी ने स्टिच करवाना होगा तो वो आपसे साइज़ दे के भी स्टिच करवा सकते हैं, आप कोरियर कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं जब आप काम करने लग जाते हैं। जब हाथ पे हाथ रख के बैठना है, सिर्फ वीडियोस देखी, थोड़े देर के लिए मन बनाया, उसके बाद काम कर दिया बंद, तो फिर कोई काम नहीं होता है। काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इतने सारे आइडियाज़ इस चैनल पर हैं जो कि आपकी नज़र में ही नहीं है। अगर और जो इसको फॉलो कर रहा होगा, चाहे वो इस टाइम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है या कहीं पे भी, वो पक्का इसमें कामयाबी हासिल करने वाला है इन वीडियोस के थ्रू।
तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने मार्केटिंग करनी है, आसपास मार्केटिंग करनी है, और इन जो सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप मार्केटिंग करिए। देखो, बिज़नेस को बढ़ाने का कोई मतलब कब और कैसे बिज़नेस बढ़ जाता है ना, ये कोई नहीं कह सकता, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता। ये सिर्फ आपके आइडियाज़ ही वर्क करते हैं कोई भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो ये छोटी सी जो बात आप समझ लेते हैं ना कि मुझे सिलाई आती है, थोड़ा हल्के से ही बोलते हैं, थोड़ा मुंह में ही बोलते हैं कि मुझे सिलाई आती है। अरे भाई, ये बहुत बड़ी मार्केट है, आप इसमें इतना पैसा कमा सकते हैं कि इसका कोई वो नहीं है। जब आप इतने स्किल्स लेकर बढ़ेंगे तो 4 टेलर्स बिठा लेंगे आप कि भाई ये स्टिचिंग करना है, आप इतना अच्छा हो जाएंगे, आप इतना इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप बहुत बढ़िया बिज़नेस अपना सेट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बिज़नेस में हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताती हूँ कि पहले आपको वही कैटेगरीज़ है, आप उसमें काम कर सकते हैं। मतलब किस में जाना है, किड्स में जाना है, वुमेंस में जाना है, मेंस में जाना है, कौन सी कैटेगरी की आपको स्टिचिंग करनी है। ठीक है, या फिर आप ऑल्ट्रेशन का काम भी अलग से कर सकते हैं। स्टिचिंग वालों के लिए ऑल्ट्रेशन का काम है, आप इसके लिए अलग से ही अपना एक बढ़िया सा सिस्टम बना लीजिए कि ऑल्ट्रेशन यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो जैसे आपने मार्केटिंग न्यू स्टिचिंग की करी, ऑल्ट्रेशन की भी वैसे ही करते हैं। आपके पास डिज़ाइंस हैं, अगर किसी का बना हुआ थोड़ा बेकार सा लग रहा है, उसको आपने तो नई लुक दे दी। ऐसे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। तो वो कहाँ आएंगे, जब आपको मार्केट की ट्रेंड्स की नॉलेज होगी। तो वो चीज़ आप करके ऑल्टर करके, मतलब कि उसकी डिज़ाइन ही चेंज कर दिया, उसको बनाई इतना बढ़िया दिया आपने। मतलब उनको लग रहा था कि ये थोड़ा ले लिया मार्केट से, लेकिन थोड़ा पसंद नहीं आया, इस तरह था डिज़ाइन, ये वो आपने उसको ऑल्टर करके बहुत बढ़िया बना दिया। तो ये ऑल्ट्रेशन का काम भी आप कर सकते हैं, ओनली ऑल्ट्रेशन। फिर आप फुल स्टिचिंग वाला मत रखिए, ओनली ऑल्ट्रेशन, लेकिन बढ़िया वाली, ये वाली नहीं जो जैसे टेलर्स रोड्स पे बैठे होते हैं, हम ऑल्टर करा लेते हैं कि थोड़ा टाइट कर दो या कुछ, वैसा नहीं। आपको बहुत इसमें भी सेम वैसा ही इस्तेमाल करना है जो मैंने फर्स्ट बताया है कि आपको स्किल्स बढ़ाने हैं, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मार्केट की, ट्रेंड्स की, फैशन की, ये नॉलेज बढ़ानी है। आपको एसेसरीज़ का पता होना चाहिए कहाँ से है, तो वो चीज़ें उसमें भी ऐड ऑन होंगी। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन का काम आप कर सकते हैं। ओनली पैटर्न्स का काम आप कर सकते हैं कि ओनली पैटर्न्स को डिज़ाइन करके आप देते हैं कहीं पे भी जहाँ पर स्टिचिंग का काम होता है, वहाँ पर अपने डिज़ाइंस को पैटर्न के थ्रू बना के देते हैं और वो सेल करते हैं। तो इस पर भी वर्क करिए, और उसके लिए भी स्किल्स वही चाहिए जो आपको स्टार्टिंग में बताए गए हैं। बार बार रिपीट नहीं करूँगी मैं, वही स्किल्स हैं जो आपको इन सब जगह पे इस्तेमाल करने हैं। तो पैटर्न बनाकर भी ओनली आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फिर आप ओनली वेडिंग की ड्रेसेस बनाकर पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मल फंक्शंस के आप मतलब इस कैटेगरी में ही वर्क करिए कि नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनकी ड्रेसेस मिलती हैं, वेडिंग की ही ड्रेसेस आप स्टिच करते हैं, या फिर फेस्टिवल्स की ही आप करते हैं, जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं वो आप करते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप हैंड बैग्स के ऊपर भी जा सकते हैं, स्टिचिंग वाले हैंड बैग्स भी बना लेते हैं, तो उस कैटेगरी को भी अपना सकते हैं कि हम सिर्फ हैंड बैग ही बनाते हैं और उस पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम करते हैं, ये ऐड ऑन कर सकते हैं। जो भी ये इनमें से कैटेगरी चूज़ करोगे, आपके पास स्किल्स वही होने चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं स्टिचिंग के लिए। ठीक है, और फिर और ज़्यादा है, ये सब नहीं करना चाहते तो आप स्टिचिंग सिखा सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, मतलब घर पे भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो भी फिर कल को सीख के अपना काम खोल सकें, कुछ पैसे कमा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा। आप उनको सिखाइए सिलाई, यूट्यूब पे सिखाइए, स्टिचिंग के पॉइंट्स बताइए, टिप्स बताइए और उसमें काम करिए। ठीक है, और अच्छे से फैब्रिक्स की नॉलेज दीजिए, खुद सारा सीखिए, पहले फैब्रिक की नॉलेज दीजिए, एसेसरीज़ की नॉलेज दीजिए, मार्केट्स की नॉलेज दीजिए, सिखाइए स्टिचिंग का सिखाइए अच्छे से, या ओनली सिलाई ही सिखानी है तो वो सिखा दीजिए। अगर इसमें ऐड ऑन करनी है ये चीज़ें जो भी बताई हैं मैंने स्किल्स वाली, कि आपको मार्केट की, फैशन की, ट्रेंड्स की नॉलेज है तो वो भी आप सिखा सकते हैं, फैब्रिक्स को के बारे में बता सकते हैं। और सिलाई मशीन
को सेल करने का आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइन यही है। तो वो उसमें ऑर्डर्स पार्ट टाइम आप ले सकते हैं। किसी को चाहिए कहीं अच्छी चीज़ वहाँ से दिलवा दीजिए, या उसी को सिलाई मशीन को रिपेयरिंग का काम भी आप साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपके अंडर ही ये सारे, आपके आसपास ही ये सारे एरिया घूमते हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है और आप छोटी सी बात कह देते हैं कि हमें सिलाई आती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसको बस समझ लीजिए एक बार और उस पे वर्क करिए, तो आप 100% सक्सेस होंगे और बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि स्किल्स तो आपके, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, स्किल्स आपके पास इतने बढ़िया होते हैं, उसके बाद बोलते हो कि हमें कोई ऑनलाइन काम बता दीजिए। अरे भाई, वहाँ क्या करने जा रहे हो आप? ऑनलाइन काम आपको लगता है क्या ऑनलाइन सारे काम बिल्कुल सही हैं? हर टाइम मेरे को यही कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हम ये वाली इंस्टाग्राम पे हमने रील देखी है, यहाँ पे हम विश्वास करके कर लें, या फेसबुक पे देखी है वहाँ कर लें, यूट्यूब पे देखी है वहाँ कर लें। लोगों को अब ये बहुत ज़्यादा पता लग चुका है कि जितनी भी ये हज़ारों वीडियोस घूम रही हैं, कोई लाखों से नीचे तो बोलता ही नहीं है ये काम करके लाखों कमाओ, ये काम करके हज़ारों कमाओ, मतलब लाख के नीचे तो आते ही नहीं है। भाई लाख रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत टाइम लगता है इसको कमाने के अंदर। तो वो आपको मैंने समझा दिया था कि भाई उनका काम है वीडियोस बनाना, और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो कि आप वो देखने में समय लगाते हैं। वही तो वो चाहते हैं कि वीडियो इतनी अच्छी बनाएं, आप अपना टाइम दे पाएँ, जितनी वॉच टाइम बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, उनका पैसा बनता है। तो लाखों रुपये वो खुद ही कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा पाते हो, क्योंकि जो भी ये बताई जाती हैं ऑनलाइन वर्क की चीज़ें, कोई भी सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो अब जो इस चैनल पर इसीलिए बहुत कम वीडियोस आती हैं, मतलब गैप में आती हैं। मेरे पास डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन मैं वैसे ही फ़िल्टर करके वीडियोस लाती हूँ कि इन साइट्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, आप अप्लाई करके देखिए। आपका काम है सिर्फ अप्लाई करना, उसको समझ के, और अप्लाई कर दो। उसके बाद देखेंगे आपको चांस लगता है या नहीं लगता। बहुत सारे उसमें भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपको ऑनलाइन काम करने हैं ना, तो पहले इसको सीखिए। और एक बार अगर आपकी इसमें नाम कमा लिया ना, इसमें आपने एक बार आपका नाम हो गया, तो फिर आप इसमें पीछे नहीं हटेंगे, आप बहुत पैसा कमा लेंगे। क्योंकि सीख कर और फिर इसमें रेगुलर काम करके, ये नहीं होगा कि स्टार्टिंग में कहीं अप्लाई किया और आपके पास पैसे आने लग गए। ये कभी कतई नहीं होने वाला, ये बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप लगे और आपको पैसे आने लग गए। करेंगे आप धीरे 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 धीरे, और जैसे ही आप अपने आप को एक साबित कर लेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपका कुछ नाम हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, आपका लोग रेफरेंस देने लग जाएंगे, तब आपके जो आपके लिए जो रिव्यू हैं वो अच्छे हैं, तो आपका नाम इसमें बन जाता है, तब आप काम कर पाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होती, ये इंडस्ट्री बहुत ही अलग तरीके से वर्क करती है। दिखने में आसान इसलिए लगी जा रही है या कानों में पड़ती जा रही है क्योंकि वीडियोस बनती जा रही हैं, नई नई आइडियाज़ ला के तुम्हें बता देते हैं, और फिर तुम कहते हो कि वहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है। और ज़्यादातर यही व्यूज़ हैं। मेरे पास तो इतने कमेंट्स हैं, इतना ओनली यूट्यूब पे नहीं, मेरी मेल्स भरी रहती हैं, उसमें यही है कि पैसे इसमें कोई नहीं कमा पाता। आप तो फिर आपको सही रास्ते, यही तो जेन्युइन तरीके हैं जो अब हैं। जैसे टीचिंग का है वो स्किल्स है, अब सिलाई का मैंने बताया, और उससे पहले तो वीडियोज़ है दुनिया जहान की, एक्सपोर्ट पे, टूर ट्रैवल पे, और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे, वेबसाइट पे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे। आप बहुत सारे ये स्किल्स हैं, इन्हीं में ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन्हीं को खुद ही अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन ले जाइए, यही सही रास्ता है। वो वाले प्लेटफॉर्म्स पे आप जा सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम की तरह ही होगा। जैसे कि कोई आपने टीचिंग का प्लेटफॉर्म अपनाया, तो किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाया, आपको पैसे मिले, यानी कि काम किया और पैसे मिले। प्रोजेक्ट बेस ही समझिए इसको। जैसे ही आपने ट्रांसलेशन का काम किया, वो भी आपने प्रोजेक्ट बेस पे ही है, कोई ट्रांसलेशन करके दी, उसके पैसे आपको मिल गए। तो यही तरीके हैं सारे, ये प्रोजेक्ट बेस ही होता है। फुल सैलरी तो बहुत ही कम जगह पर है, जहाँ पर वो लिखते हैं कि सैलरी है, वहाँ पर सैलरी मिलती है। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने इसमें इसलिए क्लियर करी हैं क्योंकि बहुत कमेंट आ रखे थे, तो इसमें क्लियर हो गई। तो वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं वीडियोस में इतना ज़्यादा आपको समझाती हूँ, जिसकी वजह से कई लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, वो ये भी बहुत उल्टी सीधी बातें भी लिख देते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, या बात को बढ़ा देते हो, या आप बोलते ही रहते हो, या कुछ करके नहीं दिखाते। वो बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि मैं ये जो फ़ोन पे ऐसे कर करके आपको दिखाते हैं, या डिजिटल उस पर बोर्ड्स पे दिखाते हैं, मैं वैसा नहीं करूँगी, क्योंकि वो उनका काम है कि ये चीज़ें इसी तरह से करते
करते रहना ताकि वीडियोस लंबी हो जाए और व्यूज़ आए, मुझे वो नहीं करना है। मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, लिंक दिया, जब आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो वही चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ वही आपको फॉलो करनी है। तो मैंने यही सिंपल वे रखना है, यही मेरी पहचान रहने वाली है, मैंने इसको चेंज नहीं करना है। हाँ ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी कि मुझे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपको दिखाना होगा, तब मैं ज़रूर करूँगी। मेरे को टेक्नोलॉजी की नॉलेज फुल है, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। मेरे को कोडिंग भी आती है, मुझे प्रोग्रामिंग भी आती है, मैंने जावा भी कर रखा है, मैंने ओरेकल भी कर रखा है, मैंने C++ भी कर रखी है, मैंने VC++ भी कर रखी है, मैंने कर रखे हैं ये सारे काम। लेकिन ठीक है, मेरी लाइन अलग हो गई, मैं एक्सपोर्ट लाइन में चली गई, उस बिज़नेस में आ गई। तो ये सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज है अच्छे से, तो मेरा उन चीज़ों में नहीं जाना मुझे, मैं आपको बस गाइड करने के लिए पर्पस से ही मैंने चैनल खोला है। मैंने आपको समझाने के लिए कि इतने सारे स्किल्स आप लोगों के पास हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता ही नहीं है कि आप बस ऐसे ही हो जाते हो कि हम अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हो। ऐसा ना करें मेरी सिस्टर्स, ऐसा बिल्कुल ना करें। और स्टिचिंग लाइन में तो अकेले आप गर्ल्स आएँ ऐसा नहीं है, वुमेन्स के साथ साथ मेंस भी इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं इसमें। टीचिंग में भी दोनों ही है, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, स्टिचिंग में भी ऐसा ही है, और भी जितने सेक्टर सब आगे बताऊंगी मैं, उनमें भी आप लोग काफ़ी जगह पर काम कर सकते हैं। तो सेम ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियोस को शेयर करा करिए, वीडियो सारी देखा करिए, और चैनल पर इतनी दुनिया जहान की वीडियोस हैं, सारी नॉलेज से ही भरी हुई है। वही क्वेश्चन रिपीट करते हो जो मैं इतना लंबा लेक्चर दे के आपको बताती हूँ, और फिर वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो मुझे लिख के फिर दोबारा से उनको रिप्लाई करना पड़ता है। प्लीज़ ऐसे मत करिए, वीडियोज़ को देख लिया करिए, वीडियोज़ के अंदर सब कुछ बता रखा है, सारी नॉलेज आपको दे रखी है, नॉलेज ही दे रखी है आपको, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, पता लगता है कि वीडियोस को आपको किस तरह की वीडियोस और मेरे को लानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक को कवर करती हूँ। बहुत पुराने कमेंट्स हो गए हैं, आज मैंने स्टिचिंग का कवर करा है, तो मुझे लगता है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको फॉलो करिए और अपने बिज़नेस को बढ़ाइए और खूब पैसा कमाइए। यहाँ पर मैं बोलूँगी, ये नहीं बोलूँगी मैं लाखों कमाइए, वो वाला फंक्शन, वो वाला फंडा मैं नहीं करूँगी। यहाँ मैं आपको कहती हूँ कि आप अच्छा पैसा कमाइए इनको फॉलो करके, रूल्स को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।